ये की तरह होगी, इसे यूं करना होगा, मुझे नहीं पता होता था। ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ें सबको आ जाएं तो फिर गार्डनिंग तो फिर हमारा तो काम ही ख़त्म हो गया ना। जी हमारा तो काम ही यही है कि लोगों को लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों को ये छुपे हुए राज बताना। ये नर्सरी वाले कभी भी नहीं बताते आपको, क्योंकि आप एक पौधा लेके आते हो, वो ख़राब हो गया, फिर लेने चले जाओगे, उनकी तो दुकान चल रही है, वो क्यों बताएंगे आपको? ये चीज़ें हम बताएंगे आपको, जिनको कोई लालच नहीं है, जिन्हें कोई लालच नहीं है, जो सिर्फ आपको आपके घर में फूल और फल और सब्जियां चाहते हैं जी। ठीक है, चलें इसको लगाते हैं। अभी गड़ा तैयार है जी। गड़े के अंदर हम इसको इस तरह रखेंगे, ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मानी गार्डनिंग आइडियाज़ में खुशामदीद। आपका मानी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये गुलाब का पौधा है और ये लोगों को बहुत पसंद होता है। ये मुझे भी बहुत पसंद था और अक्सर लोगों को यही दिल करता है, 80% लोग तो इस पौधे को बहुत पसंद करते हैं। और बाकी ओवरऑल ये पौधा मुझे भी, मैं भी इस पौधे को बहुत पसंद करता हूँ। मैं पर्सनली इस पौधे को बहुत लाइक करता हूँ। ये गुलाब का फूल है, ये भी येलो कलर का मेरे पास है। और जब मैंने गार्डनिंग की दुनिया में नया आया था, शुरू की थी गार्डनिंग, तो मुझे भी एक बहुत शौक था कि यार मेरे घर में भी गुलाब हो, इतना प्यारा ये होता है, मेरे घर में भी गुलाब हो। तो जब मैं नर्सरी से गुलाब लाया, मैंने लगाया था, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला हुआ था। वो 2-3 फ्लावर दे के ख़राब हो गया था, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना गार्डनिंग के बारे में नहीं पता था। तो अक्सर लोगों के साथ भी ये मसला होता होगा। अगर ये मसला होता है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने जब मेरे गार्डनिंग मेंटोर से मैंने ये बात की, जब हम उन्होंने ये बात डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे एक बहुत इसके बारे में बात बताई जो इसकी मैं हमेशा गलती करता था। तो आज उसी गलती को हम पॉइंट आउट करेंगे और वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों के साथ भी ये मसला होता है तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को इस पूरे बात की समझ नहीं आएगी। तो चलें आज का व्लॉग अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, वीडियो को जल्दी से लाइक करें। तो चलें आज का व्लॉग अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानी बहुत ही अहम व्लॉग होने वाला है आज का। इस व्लॉग को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर के जो पौधे हैं ना, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। और सबसे बड़ा मसला जो आपके साथ भी आ रहा था, वो यही आता है कि जब हम नर्सरी से पौधा लाते हैं, उसको अपने गमले में लगाते हैं या अपने गार्डन में लगाते हैं, तो क्या होता है जी, 1 या 2 फूल आते हैं, उसके बाद पौधा साहब जनाब फौत हो जाते हैं, खत्म। ना वो फ्लावरिंग कर रहा होता है, ना वो आगे ग्रो कर रहा होता है, और एट द एंड एक दिन आता है उसकी डेथ हो जाती है। अब नया पौधा जब आप नर्सरी से लाते हो ना, आप गए हो नर्सरी में पौधा खरीदने, पौधा आपने खरीद लिया, खरीद कर ले आए, एक तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि पौधे को ना उस दिन बिल्कुल भी आपने नहीं लगाना। 1-2 दिन, 24 घंटे या 48 घंटों के लिए आपने सायादार जगह पर घर में आकर पौधे को रख देना है। कल हमने ये पौधे सायादार जगह पर रख दिए थे, नहीं लगाए थे। आज हम आपको गुलाब का पौधा ज़मीन में लगाने का या गमले में लगाने का तरीका सिखा रहे हैं जी। आपने पूरा व्लॉग देखना है, कोई चीज़ इसकी स्किप नहीं करनी है, वीडियो को चला कर नहीं देखना है। तो अगर आपने हमारी ये पूरी वीडियो देख ली तो ये इंशाल्लाह आपको गारंटी करते हैं कि आपका गुलाब जो है ना बहुत अच्छा चलने वाला है आपके गार्डन में। तो आइए बाकायदा वर्किंग शुरू करते हैं। ये दिखाएं, ये वो पौधा है जो हम परचेज़ करके लाए हैं जनाब नर्सरी से, ठीक है। अब बहुत अच्छा पौधा है, इसके ऊपर कलियाँ भी आई हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, कलियाँ आई हुई हैं और पौधा अच्छा चल रहा है। ये इंग्लिश गुलाब है, कलम से बनाया गया है, कलम से चलाया गया है। और सबसे बड़ा मसला इसकी मिट्टी के साथ होता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये थैली हमने उतार ली, थैली हमने जनाब उतार ली है, इसकी थैली उतारी है। तो ये जो मिट्टी है ना इसकी, मानी ये जो मिट्टी है ना इसकी, ये देखो कितनी हार्ड है जी। ये बहुत हार्ड मिट्टी है। ये इतनी ज़्यादा हार्ड मिट्टी है कि इस गाची को, इस रूट बॉल को पकड़कर आप गमले के अंदर लगा देंगे जी, या आप गार्डन के अंदर लगा देंगे जी, तो पौधा आपका नहीं चलने वाला, इसकी जड़ें इसी के अंदर रह जाएंगी, ठीक है। पौधे ने आगे ना जड़ें इसकी चलनी है और ना पौधे ने चलना है। जब जड़ें नहीं चलेंगी तो पौधा कैसे चलेगा। अब जितना पौधे ने चलना था, जितनी जड़ों ने चलना था, वो चल लिया इस हार्ड मिट्टी के अंदर। अब इन्होंने ज़्यादा नहीं चलना है जी। ये मिट्टी जो है ना जनाब, इस मिट्टी ने, जो आपकी गार्डन की मिट्टी है, जो गमले की मिट्टी है,
उसके साथ इसने यकजान नहीं होना है। ये डेड अब सर्कल है। जी बिल्कुल, ये डेड सर्कल है। इस डेड सर्कल के अंदर आपकी इस पौधे ने रह जाना है, इसकी रूट्स ने रह जाना है, इस डेड सर्कल को इसने क्रॉस नहीं कर पाना है। और होना क्या है जनाब कि आपने 5 साल बाद भी ना अपनी गमले को या मिट्टी को खोल कर देखा ना, तो ये गाची इसी तरह पड़ी होगी जी। इसी तरह इस तरह सख्त पड़ी होगी। जी। तो अब करना क्या है, अब इसका हाल क्या है? इसका हाल ये है जनाब, ये हम इसका हाल देने लगे हैं। आप इसको मिट्टी को आपने खोल देना है एहतियात से, जड़ें भी डैमेज ना हो। और इसको ना इस तरह कोई टूल ले लें, बेशक इसको हल्का हल्का सा यूँ छेड़ेंगे। वो लाइन और टूल ज़रा दूसरा वाला ये खुरपा दें, इसको यूँ हम छेड़ेंगे इस तरह, ठीक है जी। इसको छेड़ते चले जाएंगे यूँ, ठीक है जी, छेड़ते चले जाएंगे जी। छेड़ते चले जाएंगे। इस तरह करने की इसकी जो हाँ, रूट्स हैं उन्हें डैमेज ना हो। रूट्स इंशाल्लाह डैमेज नहीं होगी। जी। इनको हम ये बड़े एहतियात से काम करना है आपने, ठीक है जी। अब इसको हम मिट्टी को यूँ करेंगे, इधर से पकड़ कर, देखिए कितनी सख्त मिट्टी है ये। अब इस मिट्टी को जो पौधे की है ना जड़ें, रूट्स, वो क्रॉस नहीं कर पाती हैं। इसके अंदर वो क्या लफ्ज़ बोला है आपने अंग्रेज़ी का? डेड सर्कल। ये डेड सर्कल बन गया ना, इसके अंदर से बेचारी कैसे ग्रो करेंगी? ये देखो कितनी सख्त मिट्टी है, इतनी हार्ड मिट्टी है। ये नर्सरियों वाले हार्ड मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, ये वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं होती, उनकी मजबूरी है, उन्होंने कलम ग्रो करनी होती है, ठीक है। कलम इसी तरह की मिट्टी में चलाई जाती है, लेकिन अब मामला ये है कि अब हमने तो आगे चलाना है पौधे को। अब जनाब ये हम इसको इस तरह से मिट्टी इसकी खोलेंगे जी। ये मिट्टी इसकी खुलेगी इंशाल्लाह। नहीं जनाब, हमने क्या किया, इसकी मिट्टी खोल ली है। अब इसमें इसको हमने ना खींचना नहीं है, खींचना नहीं है। अब ये इतनी खोल ली हमने। अब इधर फंजीसाइड पड़ी थी, हाँ ये पड़ी है, किधर गई, ये पड़ी है। गुलाब के पौधों को जो सबसे बड़ी बीमारी लगती है ना, वो फंगस का अटैक होता है, ठीक है। ये वो ऊपर जो मेरे गार्डन में था उसे भी फंगस लगी थी। अभी आपने इस पानी के अंदर एक चुटकी फंजीसाइड डालनी है, ये एंटी फंगस दवाई है एक, ठीक है। ये आपको किसी भी पेस्टिसाइड वाली दुकान से मिल जाएगी, ये आपने डालनी है। इसको आपने घोल लेना है अच्छे से, ठीक है जी। इसको आपने घोल लिया, घोलने के बाद जनाब ये पौधा, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया जी, ठीक है। दूसरा भी ले आए, अभी आप दूसरा पौधा भी लाएँ, दोनों दो लेके आए ना जी। दूसरा भी ले आए। अच्छा, ये दूसरा पौधा हमारे पास आ गया। अब देखें इसकी मिट्टी हम उतार रहे हैं, ये कितनी हार्ड है, बहुत हार्ड मिट्टी है ना। इस मिट्टी को कैसे पौधा क्रॉस करे? अच्छा, ये देखें इसके अंदर जो इसकी ये गाची निकली है, गाची बरामद हुई है। अब एक तरीका तो वो है ना कि मैंने इसको यूं इसको थपथपाया है। डाल दें पानी, डाल दे डरे नहीं, सारे डाल दें, बस ठीक है। इसकी जड़ें देखो, ठीक है। अब देखें ना, इसको मैंने थपथपाया तो गिर गया जी। उस थपथपाने में ये है कि टाइम कम लगता है जी, लेकिन क्या होता है कि जड़ ना डैमेज होने का ख़तरा हो सकता है जी। उससे भी सेफ तरीका आपको दे रहा हूँ अभी। इस बॉल को उठाना है, उठाकर सीधा पानी में डाल, ये दे इसके अंदर डाल, जाने दें इसके अंदर, ठीक है। इसको आप ना 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें इसके अंदर, 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। दोबारा इसको चेक करेंगे आप, ये मिट्टी नीचे पानी में रह जाएगी, घुल जाएगी, आप जड़ों समेत आपका पौधा आपके पास होगा, जहाँ मर्जी इसको प्लेस करें। अभी हम इंतज़ार करते हैं, ठीक है। 10-15 मिनट बाद इनको निकाल कर देखते हैं, फिर आपके व्यूवर्स को दिखाते हैं। अभी देखें ना, ये मिट्टी थी इसकी जड़ों के साथ, ये बिल्कुल क्ले है, इतनी हार्ड मिट्टी है ना ये। इस मिट्टी में रूट्स तो उसने बना ली, ठीक है, तो क्ले के अंदर तो फिर जड़ें जो है ना वो इसी तरह बाउंड्री रहेंगी, आगे नहीं चल सकती हैं। ये हमने जो इसके अंदर मिट्टी समेत, गाची समेत रखा था ना, उसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या बना इसका। ये देखें, मिट्टी जनाब इसको छोड़ चुकी है इस वक्त, ये देखें, ये जी सारी रूट्स ये आ चुकी हैं, जी। ठीक है। अब इस पौधे को चूँकि हमने पानी के अंदर रखा है जी, इसके इंशाल्लाह जो इसको पानी की ज़रूरत थी जड़ों को, वो भी इसने खींच लिया होगा। 5-10 मिनट रखा है हमने इसमें,
ठीक है। ये पानी जो हमने बनाया ना अभी, इसके अंदर हमने वो दवाई डाली हुई है फंजीसाइड, तो यही पानी जो है आप जब पौधा लगाएंगे ना उसमें बहा देंगे ताकि फंगस ना लगे। ये चलें पैदा गंदा पानी नहीं हो? नहीं, गंदा क्यों हो गया? मट्टी लगी है ना इसको, गंदा कैसे हो गया? क्या लग गया? इसका वो जी कलर तो होता रहे ना, हो गया तो कलर से क्या फ़र्क पड़ता है। ये पौधा हम लगाते हैं पहला, ये लें, ये देखो, ये रूट्स इसकी का जाल है, और ये जब नरम मिट्टी में जाएंगी ना ये रूट्स, देखना कितनी तेज़ी से ये इंशाल्लाह बढ़ेंगी, और आपका पौधा कितनी तेज़ी से इसी तरह हो जाएगा जिस तरह पहले वाला लगा हुआ है। जी यही गलती कर रहे थे ना आप जी, मैं यही गलती कर ये रहा था। मैं आता था और लाता था और डायरेक्ट जहाँ भी मैंने लगाना होता लगा देता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मिट्टी इसकी क्ले की तरह होगी, इसे यूँ करना होगा, मुझे नहीं पता होता था। ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ें सबको आ जाएं तो फिर गार्डनिंग तो फिर हमारा तो काम ही ख़त्म हो गया ना। जी हमारा तो काम ही यही है कि लोगों को लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों को ये छुपे हुए राज बताना। ये नर्सरी वाले कभी भी नहीं बताते आपको, क्योंकि आप एक पौधा लेके आते हो, वो ख़राब हो गया, फिर लेने चले जाओगे, उनकी तो दुकान चल रही है, वो क्यों बताएंगे आपको? ये चीज़ें हम बताएंगे आपको, जिनको कोई लालच नहीं है, जिन्हें कोई लालच नहीं है, जो सिर्फ आपको आपके घर में फूल और फल और सब्जियां चाहते हैं। जी ठीक है, चलें इसको लगाते हैं। अभी गड़ा तैयार है जी गड़े के अंदर हम इसको इस तरह रखेंगे, ऐसे यहाँ पर इस पोजीशन में रखेंगे, और मिट्टी जो है ना आस्ता आस्ता इसके अंदर डालते चले जाएंगे जैसे। ठीक है जी, ये मिट्टी डालते चले जाएंगे, और मिट्टी चूँकि बड़ी नरम और नाजुक किस्म की मिट्टी है, तो इसमें इंशाल्लाह ये ज़रूर चलेगा। जी जी। अब पौधा भी खुश होगा कि मुझे ना कोई मिट्टी मिली है, उस पिंजरे से मेरी जान छूटी है। पहले तो क्ले थी, वो पिंजरे के अंदर ना कैद था, जड़ें उसकी ना पिंजरे के अंदर कैद थी, जिस तरह जेल में होता है ना कैदी, जी या आप पैरट को पिंजरे में बंद कर देते हो, जी वही सूरत हाल थी। जी जी अभी ये खुश होगा इंशाल्लाह। हाँ, एक चीज़ और जहन में रखनी है कि जो होता है ना सीज़न, उसका ख्याल रखना होता है। तो अब आप सीज़न ना हो तो कहीं जी हमारा पौधा चल जाए तो फिर वो नहीं चलता होता। ठीक है, वो फिर मसला करेगा। ठीक है जी। मौसम अच्छा हो, आइडियल वेदर हो, वो ज़रूर सपोर्ट करेगा आपके पौधे को चलने में। ठीक है जी, ये मिट्टी सारी हमने इसको ऐसे कर दी है। ये अच्छा, ये जो इसकी होता है ना तना, इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के रखा करो, पौधे को, इस पौधे को फ़ौरन फंगस पकड़ती है। जी दूसरा, जब इसके ये पत्ते गिरते हैं ना यहाँ, इनको उठा दिया करो। पत्ते जब यहाँ गिरते हैं ना इसकी जड़ों के पास, इसके तने के पास, तो उसके डीकम्पोस्ट होने का अमल जब शुरू होता है ना, मिट्टी इसको खाना शुरू करती है ना, तो वहाँ पर फंगस जनरेट हो जाती है, फंगस फिर लग जाती है। ये आपने ब्लॉग में बताया था। जी जी, ये चीज़ें बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इन चीज़ों पर आप लोग चलोगे, आप लोगों के घर में गुलाब ज़रूर चलेगा। ठीक है जी। ये लग चुका है जनाब। अब दूसरा भी प्लेस करते हैं, फिर एक दफ़ा ही पानी देते हैं। अब दूसरा पौधा हम प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी गड़ा तैयार है हमारा। इसके साइडों पर भी हमने मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल रखी हुई है जी। बहुत प्यारी मिट्टी है, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, मिट्टी अच्छे से तैयार की हुई है जी। सॉफ्ट है बिल्कुल। जी गुलाब के लिए आइडियल है, गुलाब की जड़ों को बहुत पसंद आएगी। गुलाब इंशाल्लाह यहाँ ज़रूर खुश होगा। ये लें जी, हमने गड़ा इस तरीके से फिल करना है। ये हमारे पहले से भी कुछ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं गुलाब के। ठीक है जी जी। कुछ पौधे पहले से भी लगे हुए हैं, तो कुछ पौधे ये हो जाएंगे, तो आपका गार्डन जो है ना वो माशाल्लाह गुलाब ही गुलाब हो जाएगा यहाँ। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह। अभी आप सबसे पहले तो वो जो पानी बनाया था ना हमने जी। फंजीसाइड डाल के, वो लाए ना ज़रा, वो डालते हैं इसकी जड़ों में, ताकि अगर इस मिट्टी के अंदर कोई फंगस का एलिमेंट है तो अभी से उसका कलर कम हो जाए। ठीक है जी। थोड़ा सा जड़ से दूर रख के इसको फ्लड किया हमने। ठीक है जी, जी। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये इसमें डाल दिया। जी। जब तक ये पानी इसके अंदर जज़ब होता है, दूसरे पौधे को भी हम डाल देते हैं।
अगर यहाँ पर फंगस वगैरह का एलिमेंट आया ना, वो इंशाल्लाह नहीं रहेगा। ठीक है जी, ये भी लग गया। अभी आप मानी गुलाब का पौधा प्लेस हो चुका है, पानी दे दिया हमने जी। लेकिन अभी ये हमारी वर्किंग मुकम्मल नहीं हुई है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट स्टेप जो अभी रह गया है, वो मैंने अभी इसके साथ करना है। बगौर देखना है ऐसे, इसके बगैर पौधे को नहीं छोड़ना आपने, ठीक है ना। ये देखें, इसके ऊपर ये फ्लावर आए थे पहले, और अब पौधा जो है वो अपनी एनर्जी लगा रहा है बीज लगाने पर। हमने पौधे को ट्रांसप्लांट किया है ज़मीन में। हम चाहते हैं कि पौधा अपनी जड़ मजबूत करे और अपने एक दफ़ा जड़ पर खड़ा हो जाए, इसलिए ये इस काम से हम बचाना चाहते हैं। इसको ये उतार देंगे हम। इसके ऊपर जितनी भी कोंपलें वगैरह बनी हुई होंगी फूल लगाने के लिए, जितने भी बर्ड्स नहीं बल्कि ये क्या कहते हैं इसको, कलियां निकली होंगी, कलियों को हम जो है ना वो रिमूव कर देंगे। छोटे छोटे फूल भी, इवन कि ये फूल देखें ना, ये बन रहा है, लेकिन इसको भी हमने नहीं छोड़ना है, इसको भी हमने उतार फेंकना है। इस पौधे के से अभी हमने फ्लावरिंग नहीं लेनी है, हमें ज़रूरत नहीं है फ्लावरिंग की। अभी हम चाहते हैं पौधा अपने जिसामत पकड़े, अपने खड़ा हो अपने कद पर, ठीक है। तो ये हमने इसकी ये उड़ा दी हैं, ये एक रह गई है, ये भी उड़ा दी है जी। जितनी भी इसकी है ना कलियां। अभी देखें इसके साथ एक फ्लावर भी आ रहा है ये, लेकिन हमें नहीं चाहिए फ्लावर। अभी हमने पौधे से फ्लावरिंग नहीं लेनी है जी। ये कुछ कलियां हैं, ये भी गई, ठीक है। ये जी। कुछ पत्ते ख़राब से पीले से लग रहे हैं, ये भी गए, ठीक है। गुड। ये सारे रिमूव हो जाएंगे, इनको रिमूव कर देंगे हम। जी। जहाँ जहाँ कली नज़र आएगी मुझे, मैं उसको रिमूव कर दूँगा। मुझे अपनी पौधे से कलियाँ नहीं चाहिए। जी। मुझे पौधे की अभी ज़िंदगी अजीज़ है, सेहत अजीज़ है। ये एक दफ़ा खड़ा हो जाए अपने जड़ों पर, ग्रोथ शुरू कर दे, फिर इंशाल्लाह फूल ही होंगे। इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो व्लॉग है ना, ये ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा जी। और इस पर अमल करते हुए आप ज़रूर अपने गार्डन में इस तरह के फ्लावर्स उगाने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह जी। ये देखें ना, ये पौधा ये एक वाले। पौधा है, ये पूरा इसने कितना सारा एरिया कवर कर रखा है, ठीक है ना। जी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो क्लिप आप हमें जिस तरह हमने आप लोगों को इसका बिल्कुल एक एक चीज़ इसके गुलाब की केयर के बारे में बताई है, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और ये व्लॉग मेरा, मैं कहता हूँ, बहुत ही यूज़फुल व्लॉग था। तो इस व्लॉग को आप लोग लाजमी देखें, एंड तक आप लोगों ने इस व्लॉग को लाजमी देखना है। तो गुलाब हम लगाते हैं, इसमें ये जो मसला है ये बहुत आम होता है कि हमारा जो गुलाब है वो 2 फूल देता है, उसके बाद ये बिल्कुल आस्ता आस्ता करके मौत के मुँह में चल जाता है और उसके बाद इसकी ग्रोथ भी नहीं होती और ये फ्लावर भी नहीं देता और उसके बाद एट द एंड ये मर जाता है। गार्डनिंग में गुलाब का बहुत ही क्रिंज है। हर किसी को ये दिल होता है कि हमारे घर में गुलाब लगा होना चाहिए ताकि वो हमारे गार्डन की लुक अट्रैक्टिव करे। मैंने भी ये लगाया था और मेरे साथ भी ये मसला हुआ था, लेकिन जब मैंने अपने गार्डनिंग मेंटर के साथ बातचीत की तो हमने ये मसला डिस्कस किया अब आप लोगों के साथ मिलकर। तो चलें आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें। जो भी करना होता है वो आप लोग लाजमी करें। आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से क्या करना होता है, पेट्रोल ज़्यादा से डालना होता है, थोड़े से में बात नहीं बनती। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। मुझे मेरे गार्डनिंग मेंटर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।